Good morning, student. I am Anand Shukla and I am going to take your science. I have covered till chapter first, crop production and management 1.2, basic practices of crop production, as well as 1.1, agriculture practices. Now we will move towards 1.3, preparation of soil. Till then, I will have to tell you what I have covered in the previous chapter. In the previous chapter, we have seen that what Bojo wanted to know about. He went to the uncle's farm, saw khurpi, sickle, shawl, plows, and we came to know that how they are used. After that, we also came to know that how our body basically functions. We need energy, as well as energy needed for digestion, respiration, excretion. So these are the basic necessities which we need. We need food from which we can get the energy. So these are the basic things that we had learned. There is one question that can be made, that is how the crop is made. And after that, we saw the basic two important things, that are kharif crop and the rabi crop. So kharif crop is what? That is the one crop that which grows or sown in the rainy season, and the rabi crop, that crop that is grown in the winter season, and from October to March. Now moving towards, and we have seen in the 1.2 basic practices of crop production that basically agriculture practices are just not very simple, like preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage are the basic methods required to produce a crop from a seed. Now moving towards the preparation of soil. Now 1.3, we will start. The preparation of soil is the first step before growing a crop. किसी भी क्रॉप को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसके क्रॉप्स के बारे में, उसकी सॉइल के बारे में जानना ज़रूरी है. तो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. पहले आप सॉइल देख लीजिए. One of the most important tasks in the agriculture is to turn the soil and loosen it. तो उसे पहले टर्न करना होता है, यानी कि अपसाइड डाउन कर दो और उसके बाद में उसे एकदम पोची कर दो. और दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ये क्या करेंगे कि जो रूट्स होंगे उनको थोड़ी जगह देंगे और जितना डीप जा सकते हैं वो डीप जाएंगे उसी की वजह से. इसलिए हम लोग पहले देखते हैं कि फार्मर्स ट्रैक्टर लेके जाएंगे और खोदना शुरू कर देते हैं. द लूजन सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली, यानी कि थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है तो दे कैन सर्वाइव ईजीली, रूट्स कैन सर्वाइव ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जब वो डीप जाएंगे सॉइल के अंदर. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोई, वाई डज, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म. अब इससे क्या होता है, लूजनिंग से जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको जगह मिल जाती है थोड़ी जाने की, एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, उन्हें भी थोड़ी बहुत गैप मिल जाती है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, और ये सब फ्रेंड्स है फार्मर के. सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, अब उसके वापस से वो लोग एक बार टर्न करते हैं एंड ऐड ह्यूमस टू इट, उसके अंदर क्या ह्यूमिडिटी डालते हैं. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, बट क्यों उसे हमें टर्न करना है सॉइल को और लूजन करना है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स. आपने पहले वाले क्लासेस में देखा है कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सॉइल के अंदर मिनरल है, वाटर है, एयर है और थोड़े बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. उसके के साथ साथ कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय दिस
सॉइल ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर ही कुछ डिकम्पोज सड़े हुए जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब अंदर हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स में। इन दिस वे, इसी तरीके से वेरियस nutrients in the dead organisms are released back in the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. अब इसी तरीके से जो डीके हो जाते हैं वो उनके जो मिनरल्स होते हैं वो वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और उसी तरीके से देखो समझ लो कि कोई, तो जैसे समझ लो, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ डिकम्पोज हो गया, समझ लो मेरे पास है ना आयरन है, कॉपर है और बहुत सारे मीन्स मैग्नीशियम है और मेरे अंदर कार्बन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब समझ लो कि मेरी डेथ होती है तो उसके बाद में कोई अगर ज़मीन में गाड़ता है तो मेरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेरे पास वो ज़मीन में विलीन हो जाएंगे, तो वही किसको मिल जाएंगे? सॉइल को मिल जाएंगे। तो वही बात ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे भी बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और ज़मीन में मिल जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय सॉइल। अब यही सब ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, प्लांट्स, और जैसे कि उन्हें आयरन की ज़रूरत है या तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो नाइट्रोजन भी आ जाता है। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर्स में टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। अब टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच। अब कुछ क्या होता है कि थोड़े बहुत जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं और हम उसे न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। We will take some. Turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilting or plowing. अब इसी प्रोसेस को जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, लूज़ करना और उसको ऊपर अपसाइड डाउन कर देना, उसी प्रोसेस को टिल्टिंग कहते हैं और प्लॉइंग भी कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक प्लॉ का पावड़े का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो प्लॉ के बारे में हम यहाँ ध्यान से देखो, ये जो हल लगा हुआ है हल की वजह से भी हो सकता है, द प्लॉ, उसे हम हल को कहते हैं। तो इस तरीके का दिखता है वो प्लॉ, जिसके अंदर हम इसको यहाँ पे ये जो गाड़ी है अपनी, ये यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, ये किस तरीके से इन्होंने रखा है, ध्यान से देखो। ये दो देखो ध्यान से, ये जो है ये है, ये हल है, ये अंदर से अपसाइड डाउन है, अंदर की साइड है ऐसा। तो क्या है कि जब ये अंदर धंसा हुआ है और ये आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये हल से उसको खोद देंगे, ठीक है। अब प्लॉ के बारे में पता चल गया और इसकी वजह से जो ज़मीन है, ज़मीन ये देखो, ये जो सॉइल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो सॉइल है, ये सॉइल क्या है, नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगी और यहाँ के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर की साइड आ जाएंगे, मिनरल्स और ये। तो इजीली पहले प्लांट को हम या सीड्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे यहाँ थे अभी, यहाँ प्लॉ पे थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड। अब ये किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं और आयरन के बने होते हैं, लकड़े के बने होते हैं और आयरन के बने होते हैं। और मोस्टली आगे की साइड जो होती है जहाँ से खोदा जाता है उसको थोड़ा आयरन का बनाया होता है ताकि थोड़ी मजबूती मिले। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर बहुत कठिन है तो सीधी सी बात है, थोड़ा पानी लगेगा, उसी के बाद में हम उसको खोद सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं उसको। द प्लॉयड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। अब क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स भी होते हैं सॉइल को, उसे क्रम्स कहते हैं, क्रम्स,
उसे कहते हैं CRUMBS, क्रम्स। जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं सॉइल के उसे क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब ये जो क्रम्स होते हैं बड़े बड़े, उसे तोड़ना ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग अ वेल एज वेल एज इरीगेशन। अब उसे लेवलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और इरीगेट करना भी ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब एक लेवलर का यूज़ होता है जिसकी वजह से हम सॉइल को पूरा लेवलिंग कर सकते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिल्टिंग। टिल्ट करने से पहले सॉइल के ऊपर समझ लो कि जितना मिनरल था वो पहले से एब्जॉर्ब हो गया है, तो उसी के ऊपर जैसे कि काऊ डंक होता है या तो नेचुरल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, वो ऊपर डाल दिए जाते हैं, मैन्योर डाला जाता है, सीधी सी बात है। ताकि जब हम उसको खोदेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे, तो ऊपर जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो नीचे की साइड चला जाएगा, मैन्योर। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। अब सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट बनाया जाता है जब हम सीड्स डालेंगे उससे पहले। एग्रीकल्चर implements before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield। अच्छी yield बनाने के लिए, अच्छी चीज़ यानी कि सो करने के लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी एकदम स्पीड प्रोसेस करने के लिए हमें सॉइल्स के जो बड़े बड़े गट्ठे हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत ही अलग अलग प्रकार के टूल्स का यूज़ करके हम इसे तोड़ सकते हैं। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउ, होस एंड कल्टीवेटर्स। आप एक काम कीजिएगा कि ये जो मैं नाम दे रहा हूँ, प्लाउस, होस और कल्टीवेटर, उसे आप एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। मैं आपको फिर भी अगली बार जब होगा तो इसका फ़ोटो आपको डाल के दूंगा। इन केस अगर यहाँ पे अपने पास नहीं होगा तो हम उसे आगे, अगर तुमने पढ़ा होगा, हो को मैं दिखा देता हूँ तुम्हें फिर भी। देखो हो किस तरीके का दिखता है, वो देख लो, ये रहा हो, ठीक है। हो इस तरीके से होता है जो बड़े बड़े क्लम्प्स को इजीली तोड़ देता है। ये बीम है जो हमारी लगेगी उसके साथ काट के साथ में, और यहाँ से मेन काम ये खोदने का होगा। ग्रिपिंग है, यहाँ से ग्रिप पकड़ने के लिए, अपसाइड डाउन करने के लिए। तो बेसिकली इसका वर्क मैं तुम्हें एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको इसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली हम वापस से फिर से आते हैं प्लॉ के ऊपर। प्लॉ यानी कि जो हल है हमारा, उस पर। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिल्टिंग द सॉइल। बहुत पुराने ज़माने से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, हम क्रॉप्स के अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। रिमूव द वीड्स एंड टर्न द सॉइल, हम क्या कर सकते हैं, रिमूव द वीड्स, उसके अंदर जो छोटी छोटी घास होती है। अच्छा, छोटी छोटी घास क्या करेगी, तो भाई जो मिनरल मिलता है उसको खा जाएगी। एंड टर्न द सॉइल, और टर्निंग हम इसलिए उसके वीड्स निकाल देते हैं और सॉइल को ऊपर नीचे कर देते हैं। दिस इज़ मेड फॉर वुड। अब ये लकड़े का बना होता है। इट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ टू बुल्स। अभी मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाई उसके अंदर दो बुल थे, बुल के बीच में उसको रखा जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़े का बना होता है। बुल की वजह से, हॉर्स की वजह से, कैमल की वजह से इन्हें खेड़ा जाता है या उसे खोदा जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। अभी इसके अंदर जो बीच में, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो है ये प्लॉशेयर है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ध्यान से, ये जो पोर्शन है उसे प्लॉ क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे इन्होंने किया है तो इसको क्या कहेंगे, प्लॉशेयर। अब ये प्लॉशेयर है तो इसको क्या कहेंगे, ये जो बीम वहाँ से लेके वहाँ तक कनेक्टेड है उसे प्लॉ शाफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लॉ शाफ्ट। ये जो इतना पोर्शन है वो पूरा क्या है, शाफ्ट है प्लॉ का, तो प्लॉ शाफ्ट उसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट, जो अभी हमने देखा। दिस इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो दूसरा एंड है उस पर क्या किया जाता है, एक बड़ा सा, यानी कि देखो ये जो पोर्शन है मैं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे पता तो चल ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक इस तरीके की बीम रखी जाती है और यहाँ पे समझ लो
दो बुल हैं, बुल यहाँ पे खड़े किए जाते हैं या तो फिर कार्ट खड़े कर दिए जाते हैं या कुछ भी, कोई भी एनिमल्स को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है और प्लॉ किया जाता है। यहाँ पे हमने जैसे ये बुल को किया है उसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब बीम उनके बुल के नेक पे रखी जाएगी। वन पैर ऑफ द बुल एंड अ मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लॉ। अब प्लॉ को मैन इजीली ऑपरेट कर सकता है। पहले पुराने ज़माने में जब एनिमल्स का यूज़ नहीं होता था तो उस समय आदमी ही ताकत लगा के खुद उसको अपसाइड डाउन करते थे। तुम्हें मजाक लग रहा होगा लेकिन नहीं, सही में पुराने ज़माने में ये होता था। आपने अगर एक पुरानी मूवी देखी होगी मदर इंडिया, तो उसके अंदर वो लेके जाती हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्लॉ उसी तरीके से कर रही थी विद द हैंड्स ओनली। तो द इंडिजिनस वुडन प्लॉ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज। फिर धीरे धीरे वो लोखंड के प्लॉज में कन्वर्ट हुए और नाउअडेज आप देखेंगे कि भाई वो ट्रैक्टर के अंदर लगा के डायरेक्टली अपसाइड डाउन कर देते हैं। तो नई टेक्निक्स आ गई हैं अब। हो, इट इज़ अ सिंपल टूल। अब हो क्या है उसके बारे में जानेंगे। हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। अब हो क्या है कि जो वीड्स होते हैं, यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे यानी काटने के लिए यूज़ में लेते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड, उसमें एक बहुत लंबी रॉड होती है, वो वुड की बनी होती है और आयरन की बनी रहती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट्स, कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बैंड प्लेट्स होती हैं उसके अंदर आयरन की जो फिक्स रहती है टू इट्स वन एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और वो किस तरीके से वर्क करती है, ब्लेड की तरह वर्क करती हैं। नाउ कल्टीवेटर पे आते हैं। ये हो का डायग्राम आपको बना लेना है एक बार, और इसके बारे में तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम ड्रॉ करोगे उसको। और मैं आपको वीडियो भी दूंगा जिसमें इसका करंट वर्किंग किस तरीके से हो रहा है वो बताऊंगा बाद में। नाउअडेज अब आते हैं कल्टीवेटर पे। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। अब देखो पीछे की साइड कल्टीवेटर दिया गया है विच हैज़ बिन ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। ये जो पोर्शन है ध्यान से देखो, इसको कल्टीवेटर कहेंगे हम, इतना पोर्शन जो लगा है ट्रैक्टर के पीछे का। अब कल्टीवेटर किस लिए यूज़ हो रहा है, कल्टीवेटर नाउअडेज प्लॉइंग इज़ डन बाय अ ट्रैक्टर driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. The use of cultivator saves labor and time. दोनों चीज़ बचाता है, लेबर और टाइम दोनों चीज़ें बचा लेता है। सोइंग क्या है, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप सोइंग ही है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। यानी कि जो बहुत ही अच्छे सीड्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि समझ लो हमने कुछ खाना बनाया, जैसे सोयाबीन बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम वाटर में डालेंगे तो ऊपर तैरेगा और कुछ नीचे गिर जाएगा। या तो फिर कभी उल्टा होता है कि जो अच्छे हैं वो नीचे रहते हैं और कुछ जो ख़राब सोयाबीन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं समझ लो। तो जो ऊपर गया है तो थोड़ा खोखला है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके की कुछ अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं फार्मर्स लोग सीड्स अच्छी क्वालिटी के चूज़ करने के लिए। सेग्रीगेट करते हैं और उसको फिर बाद में प्लांट करते हैं। फार्मर प्रीफर्स टू यूज़ सीड्स विच गिव्स हाई यील्ड। फार्मर क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं यूज़ करना क्या, हाई यील्ड के जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे क्रॉप्स दें वो। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ग्रेन सीड्स इन द वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। अब पहली बता रही है हमें कि क्या हुआ था। एक दिन मेरी मम्मी ने, मैंने देखा कि कुछ ग्राम के सीड्स थे वो वेसल में लिए और उसके ऊपर वाटर डाल दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के बाद में सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो थोड़े बहुत जो चने थे वो ऊपर घूमने लगे। इन आई वंडर वाई, ये क्यों हो रहा है, ये तैरते क्यों है वो। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्टिविटी 1.1 में। टेक अ बीकर, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। उसे आधा वाटर से भरें। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर्ड वेल। अब आप थोड़े बहुत गेहूँ लीजिए हाथ में, उसे डालिए और घुमाइए, थोड़ी देर के लिए उसे देखिए। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे बताइएगा,
ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, देखो थोड़े बहुत जो सीड्स हैं क्या उस पर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर, क्या वो थोड़े लाइट हैं। और हैवियर देन दोज विच सिंक, जो नीचे गिर गए उनसे ज़्यादा हैवी हैं, वो भी देख सकते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइट है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, जो थोड़े बहुत डैमेज है वो थोड़े हॉलो हो जाते हैं। एंड दस लाइटर, और इसी वजह से क्या होता है कि वो लाइट हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसके लिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं। This is a good method for separating good healthy seeds for the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seed. अब हम उसके बारे में जानेंगे कि कौन से ट्रेडिशनल टूल्स थे और किस तरीके से उसको सोइंग के लिए यूज़ किया जाता था। The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. एक funnel की तरह होता है, एक इस तरीके का फनल ये होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इसमें कि ये है ये फनल टाइप का हो गया। अब यहाँ से सीड्स डाले जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं और आगे इंटरवल पे जाया जाता है। यहाँ पे गैप रहता है, थोड़ी थोड़े टाइम पे वो क्या खुलता जाता है गैप। तो ये सिंपली ये फनल है, आपने देखा होगा ना, वो तेल डालने के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके से उसको फनल कहते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स वेर यूज्ड एट दैट टाइम, फनल की तरह दिखते थे। पास डाउन एंड थ्रो, 2 से 3 पाइप्स है, शार्प एंड्स, दिस ईयर्स पियर्स्ड इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब धीरे धीरे क्या होता था, जैसे सॉइल अंदर जाता था वहाँ पे एक सीड डाल देता था, वापस आगे जाता था। दिस एंड पियर्स्ड, अब ये जो इसके एंडेड पियर्स्ड है जो सीड्स हैं जो थोड़े खाने वाले हैं, उसी में से एक सीड जाता है, आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है। धीरे धीरे एक टेक्निक है, उसी तरीके से वो लोग सॉइल में सीड्स क्या करते थे, लेवल करते थे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, ये आपको फ़ोटो दिखेगा, वो देखो एक फनेल दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखो। ये जो फनेल है वो फनेल में वो लोग ने सीड डाला, फिर आगे बढ़े, सीड डाला और आगे बढ़े। ऊपर से देखो क्या कर रहे हैं, वो सीड डाल रहे हैं, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा सीड डालेंगे, फिर आगे जाएंगे, थोड़ा सीड डालेंगे। इसी तरीके से वो लोग क्या है कि सीड्स धीरे धीरे करेंगे। अब हम आते हैं सीड्स ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है। नाउ अ डेज दैट सीड ड्रिल्स इट इज़ बीइंग यूज फॉर सोइंग द डेट हेल्प्स द ट्रैक्टर। अब क्या है कि डायरेक्टली बहुत सारे, यहाँ पे देखा आपने कि 2 आदमी का यूज़ हो रहा है, तो 2 आदमी का यूज़ ना होते हुए यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी यूज़ कर रहा है। वो एक ट्रैक्टर चला रहा है, ट्रैक्टर के साथ ही साथ में वो पीछे सीड डाल रहे हैं, बस ख़त्म, जल्दी एक ही बार में। बहुत लंबा एरिया भी है, वो भी कवर हो गया। देखो कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 दांत हैं, तो 5 दांतों में से डायरेक्टली वो सो कर सकता है। सो nowadays the drill it is being used for sowing by the tractor. This sows the seeds uniformly, एक ही लाइन में वो लोग करेंगे एट इक्वल डिस्टेंस पे डालेंगे एंड डेप्थ नीचे तक डालेंगे। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, यानी जैसे सो कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर मिट्टी भी गिर जाती है। ये टेक्निक से उसको यूज़ किया जाता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये कैसे होता है, ये क्या होता है कि जो बाद में जब बर्ड्स आती हैं तो वो सीड्स को ना खा जाएं, ताकि हमारा जो क्वालिटी सीड्स हैं वो वेस्ट ना हो। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, दोनों चीज़ बचाता है। दिस इज़ नर्सरी नियर बाय माई स्कूल, हमारे वहाँ एक नर्सरी है। आई फाउंड द लिटल प्लांट्स वेर केप्ट इन सम बैग्स, थोड़े बहुत मैंने देखे थे, छोटे छोटे प्लांट्स दिखे थे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उन्हें क्यों ऐसे रखा जाता है। पहली कह रही है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी यानी कि वीट, सॉरी ये चावल, आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी, पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन दे आर ग्रोन इन द सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। इसी तरीके से और भी फ्लावरिंग प्लांट्स और ये सब भी उगाया जाता है नर्सरी के अंदर। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, थोड़ी बहुत डिस्टेंस बचा के उन्हें ओवर क्राउडिंग ना हो उस तरीके से उसे अलाउ करते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो sufficient sunlight and nutrition and water for the soil, at times a few plants may have to be removed। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि एक साथ 3-4 भी उग जाते हैं तो उसे रिमूव करना पड़ जाता है और उन्हें एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगा दिया जाता है। सो आज हम खाली यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हो
तो मुझे आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।